हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर कैसे कैसे बनाया जा सकता है, आज हम ये सभी पॉइंट क्लियर करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल से ईथर को प्रिपेयर इजीली किया जा सकता है। देखिए कैसे। आपने यहां पे लिया CH3CH2OH विद द हेल्प ऑफ एसिड H2SO4, बट यहां पे टेम्परेचर 443 केल्विन है और एक केस में हमने H2SO4 लिया और टेम्परेचर 413 केल्विन रखा। देखिए ये रिएक्शन हमने कवर कर ली है एल्कोहल चैप्टर में, 10th में भी थी हमारी ये रिएक्शन। हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन को प्रेफर किया जाता है, यहाँ से OH यहाँ से H, मीन्स यहाँ पे आपका एल्कीन बनेगा, ओके, H2O रिलीज हो जाएगा। बट अगर हम बात करें 413 केल्विन पे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। सिमेट्रिकल ईथर समझ रहे हो कैसे? जैसे ये हमारा यहाँ पे है CH3CH2OH और एक यूनिट और है ऐसी ही, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिट होती हैं। एक यूनिट में से H निकलेगा और एक यूनिट में से OH निकलेगा। ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा, वैसे समझ नहीं आने वाला है, मैकेनिज्म में समझ आएगा अच्छे से। देन क्या बना? CH3CH2O CH2CH3, हमेशा इसमें सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अब ठीक है, ऐसे लिखने को तो हमने लिख दिया है, बट ये हुआ कैसे है और हायर टेम्परेचर पे एल्कीन क्यों बना, ईथर ही क्यों नहीं बना, ये पॉइंट मैं आपको मैकेनिज्म में क्लियर करता हूँ। चलिए सुनिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल अपने आप में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। एसिडिक मीडियम हमने लिया यहाँ पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको लोन पेयर देगा। काफ़ी टाइम से हम ये कवर करते आ रहे हैं। CH3CH2OH पॉजिटिव, ऑक्सीजन ओनली 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर आप 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो देन उस पर पॉजिटिव आएगा। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब देखिए CH3CH2OH अनस्टेबल होने की वजह से चाहता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ले ले, बट ब्रेक हो नहीं रहा है। इसकी हेल्प यहाँ पे करता है नेक्स्ट एल्कोहल का मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल है। एक प्रोटोनेटेड हो गया, अभी ये बचा हुआ है, प्रोटोनेटेड नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में दिखाया गया है तो एक ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस मॉलिक्यूल ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड लेके निकलेगा। देन देखिए क्या हुआ, CH3CH2 H2O तो यहाँ से रिलीज हो गया, ये O इससे जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ अब O के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपना पेयर क्या किया है? डोनेट किया है। ठीक है, पहले देखिए H पॉजिटिव से O पे आया, O से कार्बन पे गया, अब इसने इसको पेयर दिया तो ये ऑक्सीजन पे आ गया। ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन रख नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या करेगा? फाइनली H को यहाँ से रिलीज कर देगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम था, कैटलिस्ट था, रिएक्शन को इनिशिएट करवाने का काम करता है। फाइनली रिलीज हो जाएगा। क्या बना? CH3CH2O CH2CH3। अगर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में से OH निकला है, कैसे H आया और कंप्लीट इसके OH को लेके चला गया। इस मॉलिक्यूल में से केवल क्या निकला है? H। जैसा कि मैंने बताया था रिएक्शन को समझाते टाइम, एक में से H जाएगा और एक में से क्या जाएगा? OH, और आपका सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है। अब अगर टेम्परेचर हायर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के पास अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक्स बढ़ जाती है जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, और हायर टेम्परेचर प्रेफर करता है एलिमिनेशन को। कैसे? जैसे यहाँ से H2O निकलेगा, नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन को रिलीज करके यहाँ पे क्या बना देगा? डबल बॉन्ड, और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या आ गई? ये केवल सिमेट्रिकल ईथर बनाने के काम आएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के काम नहीं आएगा। क्यों? अगर आपने ले लिया CH3CH2OH,
एथेनॉल मेथेनॉल। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे कोई एथेनॉल डोनेट कर रहा है, कोई मेथेनॉल डोनेट कर रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और अगर ऐसा हुआ रिएक्शन बेस्ट नहीं मानी जाएगी। इसीलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं और वो रिएक्शन बेस्ट है। उसको करने से पहले एक और बता देता हूँ मैं आपको, CH3CH2OH कैटालिटिक यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। Al2O3 एक हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं 300 और एक Al2O3 है 350। अगर 300 डिग्री सेल्सियस है तो याद रखना ईथर बनेगा। कैटालिटिक फॉर्मेशन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बन गया लोअर टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे हायर टेम्परेचर तो इसमें से OH इसमें से H मीन्स यहाँ पे फिर से एल्कीन बन जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हायर टेम्परेचर प्रेफर करता है एलिमिनेशन को, लोअर टेम्परेचर पे ऐसा नहीं है, उसमें ईथर फॉर्म हम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है, अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है देन आप यूज करेंगे विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रॉब्लम यहाँ से आ चुकी है, आ भी सकती है। विलियमसन सिंथेसिस। चलिए विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ पॉइंट है जो याद रखने हैं। यहाँ पे आपको RX लेना होगा और RX यहाँ पे 0 डिग्री सबसे बेटर रहता है, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री को तो हम लेते ही नहीं है। ओके, मीन्स 0 डिग्री या 1 डिग्री ही होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सेकंड हम इसमें लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा है, ये सिमेट्रिकल भी बना सकता है और ये अनसिमेट्रिकल भी बना सकता है और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब SN2 का ऑर्डर आपको पता ही यही होता है, 0 डिग्री के लिए बेटर होता है, 1 डिग्री के लिए उससे कम, 2 डिग्री के लिए उससे भी कम। ओके, इन्हीं पॉइंट के बिहाफ पे हम विलियमसन को कवर करते हैं। सुनिए, आपने यहाँ पे CH3ONA लिया और यहाँ पे आपने XCH3 लिया, मीन्स सिमेट्रिकल लिया आपने, यहाँ से X यहाँ से Na चला गया और हमारा बना CH3O CH3, सिमेट्रिकल बन गया इजीली। यहाँ पे ये इसकी डिग्री चलेगी 0 1 2 3 कोई भी ले लो आप, आपने 1 डिग्री लिया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये डिग्री 0 या 1 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। देन आपका अनसिमेट्रिकल भी बन गया, एक तरफ आपके 2 कार्बन आ गए हैं और एक तरफ आपका 1 कार्बन आया है। अगर हम इसकी डिग्री 2 करते हैं देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। प्रोडक्ट बन गया CH3CH CH3O CH3। अगर हम 3 डिग्री भी करते हैं हमें कोई परेशानी फिर भी नहीं है। अब 3 डिग्री करना चाहेंगे, यहाँ पे CH3 लगा देना, यहाँ पे CH3 लगा देना, इजीली आपकी रिएक्शन हो गई। मीन्स सोडियम एल्कोक्साइड 0 1 2 3 डिग्री चलेगा, बट यहाँ पे आप 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लेंगे। कैसे, देखिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्शन फॉलो कर रही है SN2 मैकेनिज्म। क्या फॉलो कर रही है? SN2 मैकेनिज्म, जिसके अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ये हमारा जो है ये है यहाँ पे कुछ ऐसा। ओके, अब अगर ये 3 डिग्री हो गया है तो यहां से प्रॉब्लम क्या है, Na+X- निकल जाएगा। बट अब यहां पे कुछ ऐसा आया CH3C CH3 पॉजिटिव, ये हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, ये इस पर अटैक इजीली नहीं कर पाएगा तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए साइड में से एक H निकाल देगा। मीन्स ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। एलिमिनेशन प्रीफर करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री एलिमिनेशन प्रीफर करते हैं, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन प्रीफर करता है। यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी 0 and 1 डिग्री। ओके,
तभी विलियमसन वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ईथर तभी बनेगा, अदरवाइज ईथर नहीं बनता है। चलिए, अब एराइल हैलाइड में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने यहाँ पे ONA लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये पार्ट बढ़ा ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको CH3X लेना पड़ेगा। अब यहाँ से X, यहाँ से Na चला गया और आपका यहाँ पे OCH3 फॉर्म हो गया है। ओके, जिसको मिक्स्ड ईथर हम बोलते हैं। एक तरफ एलिफेटिक है, एक तरफ एरोमेटिक है। आई होप आपको विलियमसन समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉब्लम आप इजीली कर पाएंगे आप। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? RX विद AZ2O। हमें बताया सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं हमारे, ठीक है, और ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ के यहाँ पे ROR बना सकता है, ईथर बना हमारा। लाइक CH3 CH2 X की जगह पे Cl ले लेते हैं हम, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे AZ2O, AgCl बाहर चला गया, और CH3 CH2O CH2 CH3 हमारा फॉर्म हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि देखिए, यहाँ पे CH3O CH2Cl है और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। पता होगा Mg पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, काफ़ी टाइम में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पोलराइज हुआ। अब नेगेटिव पार्ट इस पे आ गया और इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला गया। क्या बना फाइनली? CH3O CH2 R यहाँ पे जुड़ा, R कुछ भी हो सकता है हमारा, प्लस Mg के साथ पहले से X था, एक Cl और आ गया। यहाँ पे कार्बन का पार्ट इंक्रीज करना चाहें, ईथर का पार्ट अगर इंक्रीज करना है तो आप इस मेथड से इंक्रीज कर सकते हैं, इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कीन के अंदर हम एल्कोहल को ऐड कर देते हैं। फ्रॉम एल्कीन, जैसे आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि रिच है। अब एल्कोहल भी अपने आप में रिच होता है। एसिडिक मीडियम हमने ले लिया, H पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब क्या होगा, बॉन्ड को कहीं पे भी ब्रेक कर दे, सिमेट्रिकल है, नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, तो क्या होगा, इधर H और इधर ये OR, मीन्स क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि H यहाँ पे लग गया, CH3 CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ गया है, OR, तो ये भी तो हमारा ईथर बना। ओके, तो आप इस टाइप से ईथर इजीली बना सकते हैं। साइक्लिक ईथर भी आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। लाइक कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे OH है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 OH है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये साइक्लिक ईथर फॉर्म कर सकता है, यहाँ से वाटर रिलीज होके और कुछ हमारा इस टाइप का ईथर बन सकता है, CH2 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 ओ, क्योंकि क्या होगा, ये आपस में यहाँ से वाटर रिलीज कर सकते हैं। तो साइक्लिक ईथर, क्राउन ईथर, उनकी हम बातें करेंगे। ये हमारा फिलहाल जो एनसीईआरटी में था वो कवर हो गया है। ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, विलियमसन। सभी इंपॉर्टेंट जो मेथड थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब बचते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, हम उन पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।